हिंदू धर्म में नवरात्रि का विशेष महत्व है। नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है और इन 9 रूपों का विशेष महत्व है। मान्यता है कि 9 रूपों की इन 9 दिन देवी के अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। ये 9 रूप अलग अलग सिद्धियां देते हैं। इसमें माता के महागौरी लेकर से कालरात्रि जैसे 9 रूप हैं। ये 9 रूप माता के 10 महाविद्या वाले रूपों से अलग हैं। देवी महापुराण में उन 10 महाविद्याओं के बारे में बताया गया है। प्रथम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति कुष्मांडेति, पंचम स्कंदमातेति, षष्ठ कात्यायनीति च, सप्तम कालरात्रीति, महागौरीति चाष्टमम, नवमन सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिता। उक्तानि तानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मना। अर्थ: पहली शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कूष्मांडा, पांचवी स्कंद माता, छठी कात्यायनी, सातवीं कालरात्रि, आठवीं महागौरी और नौवीं सिद्धिदात्री। ये माँ दुर्गा के 9 रूप हैं। माँ दुर्गा का पहला स्वरूप शैलपुत्री है। पर्वतराज हिमालय के यहाँ पुत्री के रूप में उत्पन्न होने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। हिमालय का एक नाम शैलेंद्र या शैल भी है। शैल मतलब पहाड़, चट्टान। देवी दुर्गा ने पार्वती के रूप में हिमालय के घर जन्म लिया। उनकी माँ का नाम था मैना। इसी कारण देवी का पहला नाम पड़ा शैलपुत्री यानी हिमालय की बेटी। माँ शैलपुत्री की पूजा धन, रोजगार और स्वास्थ्य के लिए की जाती है। शैलपुत्री सिखाती है कि जीवन में सफलता के लिए सबसे पहले इरादों में चट्टान की तरह मजबूती और अडिगता होनी चाहिए। हिमालय का एक नाम शैलेंद्र या शैल भी है। शैल मतलब पहाड़, चट्टान। देवी दुर्गा ने पार्वती के रूप में हिमालय के घर जन्म लिया। उनकी माँ का नाम था मैना। इसी कारण देवी का पहला नाम पड़ा शैलपुत्री यानी हिमालय की बेटी। माँ शैलपुत्री की पूजा धन, रोजगार और स्वास्थ्य के लिए की जाती है। शैलपुत्री सिखाती है कि जीवन में सफलता के लिए सबसे पहले इरादों में चट्टान की तरह मजबूती और अडिगता होनी चाहिए। वृषभ स्थिता माँ के दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल फूल धारण करती हैं। यही नवदुर्गाओं में प्रथम दुर्गा हैं। इनकी पूजा अर्चना शुरू करने से पहले कलश स्थापना की जाती है और इसके बाद भक्त दुर्गा सप्तशती में दिए गए निर्वाण मंत्र ओम ऐं क्लीं चामुंडाय विच्चे से भी पूजा कर सकते हैं। भक्त दुर्गा सप्तलोकी से भी पूजा कर सकते हैं। इनके पूजन से भक्त सदा धन धान्य से परिपूर्ण रहते हैं। क्या चढ़ाएं? देवी शैलपुत्री के चरणों में भक्त शुद्ध घी चढ़ाते हैं। ऐसा माना जाता है कि शुद्ध घी अर्पित करने से भक्तों को रोग और बीमारी से मुक्त जीवन मिलता है। ध्यान मंत्र: वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्धवकृत शेखराम, वृषारूढ़ा शूरधरा शैलपुत्री यशस्विनी। माँ दुर्गा की नव शक्तियों का दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी का है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ है जो ब्रह्मा के द्वारा बताए गए आचरण पर चले, जो ब्रह्म की प्राप्ति कराती हो, जो हमेशा संयम और नियम से रहे। जीवन में सफलता के लिए सिद्धांत और नियमों पर चलने की बहुत आवश्यकता होती है। इसके बिना कोई मंजिल नहीं पाई जा सकती। अनुशासन सबसे ज्यादा जरूरी है। ब्रह्मचारिणी की पूजा पराशक्तियों को पाने के लिए की जाती है। इनकी पूजा से कई सिद्धियां मिलती हैं। ब्रह्मचारिणी देवी का स्वरूप पूर्ण ज्योतिर्मय और भव्य है। इनके दाहिने हाथ में जप की माला और बाएं हाथ में कमंडल है। माँ ने भगवान शिव को पति स्वरूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इस वजह से उन्हें तपश्चारिणी नाम से भी जाना जाता है। माँ दुर्गा का यह रूप भक्तों और साधकों को अनंत कोटि फल प्रदान करने वाली है। इनकी उपासना से तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की भावना जागृत होती है। क्या चढ़ाएं? देवी ब्रह्मचारिणी को परिवार के सभी सदस्यों की लंबी उम्र के लिए शक्कर अर्पित किया जाता है। इसलिए आप भी इस शुभ दिन इस कार्य को कर सकते हैं। मंत्र: दधाना कर पद्माभ्यामक्षमाला कमंडलू, देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिण्यनुत्तमा। ये देवी का तीसरा रूप है, जिसके माथे पर घंटे के आकार का चंद्रमा है, इसलिए इनका नाम चंद्रघंटा है। ये देवी संतुष्टि की देवी मानी जाती है। जीवन में सफलता के साथ शांति का अनुभव तब तक नहीं हो सकता है, जब तक कि मन में संतुष्टि का भाव ना हो। आत्म कल्याण और शांति की तलाश जिसे हो, उसे माँ चंद्रघंटा की आराधना करनी चाहिए। माँ के 10 हाथों में खड्ग, शस्त्र और बाणी आदि अस्त्र विभूषित हैं।
इनकी उपासना से सभी पापों से मुक्ति मिलती है। वीरता के गुणों में वृद्धि होती है। स्वर में दिव्य अलौकिक माधुर्य का समावेश होता है व आकर्षण बढ़ता है। क्या चढ़ाएं? खीर से देवी प्रसन्न होती हैं। वह सभी पीढ़ियों को दूर करने के लिए जानी जाती हैं। इसलिए आप इन अवसर पर माँ को खीर चढ़ा सकते हैं। ध्यान मंत्र पिंच प्रवरारूढ़ा चंद्रकोपास्त्र कैर्युता प्रसादम तनुते मह्यम चंद्र घंटेति विश्रुता। कुष्मांडा देवी का चौथा स्वरूप है। ग्रंथों के अनुसार इन्हीं देवी की मंद मुस्कान से अंड यानी ब्रह्मांड की रचना हुई थी। इसी कारण इनका नाम कुष्मांडा पड़ा। ये देवी भय दूर करती हैं। भय यानी डर ही सफलता की राह में सबसे बड़ी मुश्किल होती है। जिसे जीवन में सभी तरह के भय से मुक्त होकर सुख से जीवन बिताना हो, उसे देवी कुष्मांडा की पूजा करनी चाहिए। अपनी मंद हल्की हंसी द्वारा अंड अर्थात ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इन्हें कुष्मांडा देवी के नाम से जाना जाता है। कहते हैं कि जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था, चारों ओर अंधकार ही अंधकार था, तब तो कुष्मांडा ने अपने ईशत हास्य से ब्रह्मांड की रचना की। इसलिए यही सृष्टि का आदि स्वरूप आदि शक्ति है। इनके पहले ब्रह्मांड का अस्तित्व ही नहीं था। इनकी उपासना से सिद्धियों निधियों को प्राप्त कर समस्त रोग शोक दूर होकर आयु व यश में वृद्धि होती है। क्या चढ़ाएं? भक्त अपनी बुद्धि और निर्णय लेने की क्षमता में सुधार के लिए माँ कुष्मांडा का मालपुआ अर्पित करना चाहिए। मंत्र सुरा संपूर्ण कलशम रुधिरप्लुतमेव च दधना हस्तपद्माभ्या कुष्मांडा शुभदास्तु में। भगवान शिव और पार्वती के पहले पुत्र हैं कार्तिकेय, उनका ही एक नाम है स्कंद। कार्तिकेय यानी स्कंद की माता होने के कारण देवी के पांचवें रूप का नाम स्कंद माता है। उसके अलावा ये शक्ति की भी दाता है। सफलता के लिए शक्ति का संचय और सृजन की क्षमता दोनों का होना जरूरी है। माता का ये रूप यही सिखाता है और प्रदान भी करता है। इस पांचवें स्वरूप को स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। माँ का यह रूप उदार और स्नेहशील है। इनकी उपासना नवरात्रि पूजा के पांचवें दिन होती है। इस दिन साधक का मन विशुद्ध चक्र में होता है। माँ की गोद में भगवान स्कंद जी बाल रूप में बैठे रहते हैं। मोक्ष के द्वार खोलने वाली माता परम सुखदायी है। माँ अपने भक्तों की समस्त इच्छाओं की पूर्ति करती है। क्या चढ़ाएं? केला देवी स्कंद माता का प्रिय फल है। मंत्र सिंहासनकता नित्यम पद्माश्रित कर्तव्या शुभदास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी। कात्यायनी ऋषि कात्यायन की पुत्री हैं। कात्यायन ऋषि ने देवी दुर्गा की बहुत तपस्या की थी और जब दुर्गा प्रसन्न हुई तो ऋषि ने वरदान में मांग लिया कि देवी दुर्गा उनके घर पुत्री के रूप में जन्म ले। कात्यायन की बेटी होने के कारण ही नाम पड़ा कात्यायनी। ये स्वास्थ्य की देवी हैं। रोग और कमजोर शरीर के साथ कभी सफलता हासिल नहीं की जा सकती। मंजिल पाने के लिए शरीर का निरोगी रहना जरूरी है। जिन्हें भी रोग शोक संताप से मुक्ति चाहिए, उन्हें देवी कात्यायनी को मनाना चाहिए। इनकी चार भुजाएं हैं। माँ का दाहिनी ओर का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में है और नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में है। बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में तलवार और नीचे वाले हाथ में कमल पुष्प सुशोभित है। इनके पूजन से अद्भुत शक्ति का संचार होता है। कात्यायनी साधक को दुश्मनों का संहार करने में सक्षम बनाती है। इनका ध्यान गोधूली बेला में करना होता है। क्या चढ़ाएं? भक्त देवी कात्यायनी को प्रसाद के रूप में शहद चढ़ाते हैं। मंत्र चंद्रहासोज्ज्वल करा शार्दुलावर वाहना कात्यायनी शुभ दद्या देवी दानव घातिनी। काल यानी समय और रात्रि मतलब रात। जो सिद्धियां रात के समय साधना से मिलती हैं, उन सब सिद्धियों को देने वाली माता कालरात्रि हैं। अलौकिक शक्तियों तंत्र सिद्धि मंत्र सिद्धि के लिए इन देवी की उपासना की जाती है। ये रूप सिखाता है कि सफलता के लिए दिन रात के भेद को भूला दीजिए। जो बिना रुके और थके लगातार आगे बढ़ना चाहता है, वो ही सफलता के शिखर पर पहुंच सकता है। सबको मारने वाले काल को भी रात्रि विनाशिका होने से उनका नाम कालरात्रि है। माँ की सातवीं शक्ति कालरात्रि के नाम से जानी जाती है। इनके शरीर का रंग घने अंधकार की तरफ काला है। सिर के बाल बिखरे हैं। गले में बिजली तरफ चमकने वाली माला है। इनके 3 नेत्र हैं। ये तीनों नेत्र ब्रह्मांड के समान गोल हैं। इनसे बिजली के समान चमकीली किरणें निकलती हैं। इनकी पूजा अर्चना करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है व दुश्मनों का नाश होता है।
तेज बढ़ता है। क्या चढ़ाएं? कष्टों, बाधाओं से मुक्ति और खुशियां लाने के लिए देवी कालरात्रि को प्रसाद के रूप में गुड़ चढ़ाएं। मंत्र एक वेणी जपा कर्ण पुरा नग्ना खरा स्थिता लंबोष्ठी कर्णिका कर्णी लाभ्यत शरीरिणी वामपादोल्लसल लोहलता कंठकभूषणा वर्धन मूर्धध्वजा कृष्णा कालरात्र भयंकरी। देवी का आठवां स्वरूप है महागौरी। गौरी यानी पार्वती, महागौरी यानी पार्वती का सबसे उत्कृष्ट स्वरूप। अपने पाप कर्मों के काले आवरण से मुक्ति पाने और आत्मा को फिर से पवित्र और स्वच्छ बनाने के लिए महागौरी की पूजा और तप किया जाता है। ये चरित्र की पवित्रता की प्रतीक देवी है। सफलता अगर कलंकित चरित्र के साथ मिलती है तो वो किसी काम की नहीं। चरित्र उज्जवल हो तो ही सफलता का सुख मिलता है। माँ दुर्गा जी की आठवीं शक्ति का नाम महागौरी है। इनका वर्ण पूर्ण रूप से गौर है। इनकी गौरता की उपमा शंख, चंद्र और कुंद के फूल से दी गई है। इनके समस्त वस्त्र व आभूषण आदि भी श्वेत हैं। इनकी 4 भुजाएं हैं। इनका वाहन वृषभ है। इनका दाहिना हाथ अभय मुद्र में और नीचे वाला दाहिने हाथ में त्रिशूल है। ऊपर वाले बाएं हाथ में डमरू और नीचे के बायां हाथ वर मुद्रा है। इनकी मुद्रा शांत है। इनकी पूजा सारा संसार करता है। महागौरी की पूजन करने से समस्त पापों का क्षय होकर चेहरे की कांति बढ़ती है। सुख में वृद्धि होती है। शत्रु शमन होता है। क्या चढ़ाएं? देवी महागौरी को भक्तों द्वारा नारियल चढ़ाया जाता है। मंत्र श्वेते वृषे समारूढ़ा श्वेतांबर धरा शुचि महागौरी शुभ दद्यान महादेव प्रमोदा। ये देवी सारी सिद्धियों का मूल है। देवी पुराण कहता है भगवान शिव ने देवी के इसी स्वरूप से कई सिद्धियां प्राप्त की। शिव के अर्धनारीश्वर स्वरूप में जो आदि देवी है वो ये सिद्धिदात्री माता ही है। हर तरह की सफलता के लिए इन देवी की आराधना की जाती है। सिद्धि के अर्थ है कुशलता। कार्य में कुशलता और सलीका हो तो सफलता आसान हो जाती है। सिद्धि यानी कि मोक्ष को देने वाली होने से उनका नाम सिद्धिदात्री है। माँ की 9वीं शक्ति का नाम सिद्धिदात्री है। माँ सभी तरह की सिद्धियों को देने वाली है। माँ सिद्धिदात्री 4 भुजाओं वाली है। इनका वाहन सिंह है। ये कमल पुष्प पर आसीन है। इनकी दाहिनी तरफ के नीचे वाले हाथ में चक्र, ऊपर वाले हाथ में गदा और बाईं तरफ के नीचे वाले हाथ में शंख और ऊपर वाले हाथ में कमल पुष्प है। नवरात्रि पूजन के 9वें दिन इनकी उपासना की जाती है। इनकी आराधना से जातक अणिमा, लिखिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, महिमा, ईशत्व, सर्वकामा वसायता, दूर श्रवण, परकाया प्रवेश, वाक सिद्धि, अमृतत्व, भावना सिद्धि आदि समस्त निधियों की प्राप्ति होती है। क्या चढ़ाएं? अप्राकृतिक घटनाओं से सुरक्षा के लिए देवी सिद्धिदात्री को तिल चढ़ाया जाता है। मंत्र सिद्धगंधर्वयक्षाघैरसुरैरमृरपि सेव्यमाना सदा भूयात् सिद्धिदा सिद्धिदायिनी। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगे। अगर लगे तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय माता दी।